लोगों ने पूछा था कि जीएसटी के बारे में, जीएसटी किन किन सेक्टर्स को, किन किन कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाएगा, किन के लिए अच्छा है, किन के लिए नुकसान वाला है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो जीएसटी जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा ऑर्गेनाइज सेक्टर को और थोड़ा नुकसान देगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो पहले हम जान लें कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते क्या हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पे कोई ब्रांड इन्वॉल्व होता है, कोई कंपनी इन्वॉल्व होती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो इसी तरह से रेंडमली कुछ लोगों के द्वारा चलाया हुआ एक छोटा मोटा बिजनेस होता है। तो हमारे देश की जीडीपी में जो है 60% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है और 40% जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर आपका क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली होते हैं इनके प्रोडक्ट, पर ये क्वालिटी देते हैं आपको। और यहाँ क्वालिटी जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती उतनी, पर प्राइस इनका लो होता है और लो प्राइस के कारण ही ये अपना बिजनेस चला पाते हैं। तो इसको और एग्जांपल से समझे। मान लीजिए कि आपको डॉक्टर ने बोला कि एक ब्लड टेस्ट करा के लाइए। तो अगर आप ब्लड टेस्ट वो किसी लोकल पैथोलॉजिस्ट के यहाँ करा लेते हैं तो वो होगा आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के यहाँ पे आपकी सर्विसेज हो जाएगी। वहीं अगर आप थायरोकेयर के पास जाते हैं या डॉक्टर लाल जैसी कंपनी के पास जाते हैं अपना ब्लड टेस्ट कराने में, तो आप एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। तो थायरोकेयर या लाल पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, पर एक क्वालिटी सर्विस मिलेगी आपको। वहीं आप अनऑर्गेनाइज जगह जाएंगे, छोटी मोटी दुकान पे, तो वहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा, शायद उतनी क्वालिटी ना मिले पर प्राइस कम होगा। और मान लीजिए आपको किसी फिटनेस सेंटर ज्वाइन करना है, कोई जिम ज्वाइन करना है, तो आप लोकल जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे छोटी मोटी मशीनें रखी, उतनी क्वालिटी नहीं मिलेगी पर प्राइस कम होगा। और दूसरी जगह चाहें तो आप ब्रांडेड जगह जा सकते हैं, कोई तलवरकर टाइप का जिम हो या कोई और, वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में। अब ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि प्राइसिंग पावर उसकी कम है। और अनऑर्गेनाइज वाले जो ऑर्गेनाइज जो हैं उनको टैक्स देना है, बहुत सारी चीजें देनी है, क्वालिटी मेंटेन करना है, इसलिए उनकी सर्विसेज महंगी होती हैं। अब जीएसटी के आने से क्या हो जाएगा, इनकी थोड़ी सर्विसेज जो है वो सस्ती हो जाएंगी, कॉस्ट इनका कम हो जाएगा। कॉस्ट कम होने का एक कारण तो यह है कि पूरे देश में जो है आपका एक ही टैक्स रेट चलेगा। अभी क्या होता था, जैसे कोई कंपनी 20 स्टेट्स में बिजनेस कर रही है तो टैक्स स्ट्रक्चर इस तरह का था जैसे वो 20 अलग अलग देशों में बिजनेस कर रही है, हर जगह जा जाके टैक्स देना है, वो सब करना है। तो ओवरऑल उनका कॉस्ट बड़ा महंगा हो जाता था, मुश्किल होता था बिजनेस करना। तो अब जो है एक ही देश एक ही टैक्स, तो उनका काम सस्ता हो जाएगा। अब सस्ता होने के कारण जो प्राइसिंग के कारण अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो डोमिनेट कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। तो ये भी अपनी प्राइसिंग को लो कर पाएंगे और लो प्राइसिंग करने के कारण ये इनकी इक्विवेलेंट आ जाएंगे। अब क्योंकि इनके पास क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है और जब आपको अच्छी क्वालिटी में आपको सर्विस मिलेगी तो नॉर्मली जो है पब्लिक यहाँ पर डाइवर्ट होगी। और यहाँ पे क्या होता था कि ये टैक्स से बच जाते थे, क्योंकि इतने सारे हमारे यहाँ टैक्स लगते थे तो कहीं ना कहीं से आप बच लेते थे। अब थोड़ा बचना मुश्किल होगा, और अगर एक बार भी आप देते हो तो आप 18% या 20% जो भी जीएसटी में तय है वो दें। यानी इनकी सर्विसेज महंगी होगी, इनकी सर्विसेज सस्ती हो सकती हैं। तो माइग्रेशन होगा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ। तो ये जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर को जीएसटी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो पहले जो टैक्स जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर पर 22-35% तक हो जाता था, जीएसटी के बाद जो है वो 18% हो जाएगा। और यहाँ जो इन्हें टैक्स देना नहीं पड़ता था वो अब देना पड़ जाएगा, तो इनकी प्राइस जो है वो अब ऊपर जाएगी। तो जितना कॉम्पिटिटिव पहले ये होते थे अब ये नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे लोगों की अर्निंग्स बढ़ती है, उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है, वो खुद जो है ऑटोमेटिकली ब्रांड की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो कोई भी है, आप खुद अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं कि जहाँ भी अर्निंग बढ़ती है तो लोग जो है ब्रांड की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। नॉर्मल शर्ट टी शर्ट की जगह ब्रांडेड पहनने लगते हैं, नॉर्मल सस्ती वॉच की जगह ब्रांडेड पहनने लगता है। तो ये सारा माइग्रेशन जो है ऑटोमेटिकली होता है। तो ये यूएस में भी हुआ, ये चाइना में हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी आज नहीं तो कल होगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो 1980s का जो समय था वहाँ पे यूएस में जो है रिटेल मार्केट जो है
उसका 90% करीब शेयर था, तो लोग किराने का सामान वगैरह सब जो है छोटी मोटी दुकानों से खरीदते थे। और आज जो है बढ़ के 85% जो है लोग सुपरमार्केट से ले रहे हैं, वॉलमार्ट जैसे वगैरह। तो इन 20-25 साल में इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने बहुत कुछ लूज कर दिया। चाइना में भी ये चीज़ हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। अगर हम हमारे यहाँ की बात करें, तो पेंट की बात करें, तो पेंट इंडस्ट्री जो है 1980s 90 में इसका जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का शेयर जो है करीब करीब 90% हुआ करता था, और आज जो है ये कम होके 60 से भी नीचे आ गया है। तो पहले कोई एशियन पेंट, बर्जर वगैरह को बहुत कम लोग यूज करते थे, नॉर्मल कुछ भी चूना ले लिया, डिस्टेंपर ले लिया, कुछ भी ले लिया, अब जो है वो ब्रांड की तरफ आ रहा है। तो ये चीज जो है होगी जीएसटी के कारण, इसकी जो स्पीड है वो काफी बढ़ जाएगी। तो आपको ऐसे सेक्टर्स देखने हैं जहां पर अनऑर्गेनाइज मार्केट का बहुत बड़ा शेयर है और वहां पे ग्रोथ अच्छी है, और वो चीज जो है यहाँ से ऑर्गेनाइज पर माइग्रेट हो सकती है। तो ऐसे सेक्टर्स आप ढूंढिए, कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। तो कुछ सेक्टर हो सकते हैं फिटनेस के हों, यहाँ पे लोग इधर करें। गारमेंट्स के सेक्टर है जहाँ पे लोग अभी अनऑर्गेनाइज का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और ग्रोथ भी अच्छी है, वो यहाँ शिफ्ट हो सकता है। रेडीमेड फर्नीचर जो है आप लोग पसंद करने लगे हैं, तो प्लाईवुड वगैरह को जो है यहाँ बेनिफिट मिलेगा। दाल वगैरह है, फूड इंडस्ट्री जो है जहाँ पे अभी दाल चावल छोटी मोटी चीज़ें हैं, सब नॉर्मल किराना दुकानों से लेते थे, अब वो शायद टाटा आई शक्ति या पतंजलि या कुछ और लेने लगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे आएंगी। डायग्नोस्टिक सेक्टर जो है वो एक और ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज का बहुत बड़ा मार्केट है, और वो धीरे धीरे कम होके यहाँ पर शिफ्ट करता जा रहा है। तो ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्वालिटी कंपनीज को आप ढूंढ सकते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं आपको कंपनीज के नाम नहीं बता सकता, शेयर नहीं कर सकता, पर आप अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे सेक्टर को, ऐसी कंपनीज को ढूंढ सकते हैं जो कि जीएसटी से बेनिफिट मिलने वाले हैं। पर खास बात ध्यान रखिएगा कि ये जो माइग्रेशन है और अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, ये बड़ा स्लो होगा, इतनी रातों रात नहीं होगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए आपका कम से कम 5 से 10 साल का व्यू होना चाहिए, और जब आपका इतना बड़ा व्यू होगा तो आपका बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन होगा। तो पेंट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर आप अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज जाने में धीरे धीरे लगता है प्रोसेस, पर धीरे भले ही हमें लग रहा है, पर ये बड़ा एक्चुअल में जो शेयर प्राइस की बात करूँ, मार्केट कैप की बात करूँ, इन कंपनीज की ग्रोथ रेट की बात करूँ, तो ये बहुत तेज हो सकती है। तो 10 to 20-25% तक की वहाँ पर ईयर ऑन ईयर इस तरह की कई सेक्टर्स में आपको दिख सकती है, कई कंपनीज में दिख सकती है। तो फाइंड आउट कीजिए इस तरह की कंपनीज को। आपका इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।